अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है पर्दा बिरयानी। तो देखिए जी कैसे बनाई है आज मैंने ये पर्दा बिरयानी। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। अब सबसे पहले मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उनमें मैंने चिकन लिया है 1 kg मेरा चिकन था। और ये ड्राई मसाले हैं, ये बिरयानी मसाला है 1 टीस्पून। थोड़ा सा मैंने लिया है जी कुछ धनिया 1 टीस्पून और थोड़ी सी ½ टीस्पून मैंने हल्दी ली है, साबुत ज़ीरा लिया है थोड़ा सा। और ये मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च और सूख मिर्च है, तो ये दोनों मैंने ½ टीस्पून लिए हैं। और साथ मैंने थोड़ा सा साल्ट और ज़ीरा लिया है, ज़ीरा पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को मैं कर रही हूँ मिक्स। अब मैंने इसको चिकन में ऐड कर दिया है। और ये मैंने योगर्ट लिया है 3 टेबल स्पून। वो भी मैं चिकन में डाल के और इसको मिक्स करूंगी। अब यहाँ मेरे पास ये हैं जी ड्राई मसाले, ये प्लम है मेरे पास ड्राई फ्रूट ड्राई। और ये मेरे पास एक मैंने इलायची ली है, 2 बादियान के फूल हैं और बे लीव्स हैं, वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। और मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। और थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी जी ऑयल 1 टेबल स्पून। तो हमारे इंग्रेडिएंट्स सारे जो हैं उसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और ये मेरे पास है जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया और इसको भी मिक्स करके और अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी मैरिनेट होने के लिए। तो इसको जितना अच्छा मैरिनेट करेंगे इतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। मैंने इसको 2 घंटे के लिए रखा था, आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अब सेकंड स्टेप ये है कि मैंने जी आटा लिया, ये नॉर्मल आटा जो है 2 कप, उसमें मैंने ये ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर और ½ टीस्पून मैंने साल्ट ऐड किया है। और ये मेरे पास योगर्ट है, ये मैंने 2 टीस्पून ली है, टेबल स्पून सॉरी, और वो मैं ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून और इनको करेंगे हम मिक्स। और इसको हम मैंने नॉर्मल पानी लिया तो उसके साथ मैं इसको अच्छे से इसकी डो बना लूँगी। और इस डो को हमने जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं वैसे थोड़ा सा उससे ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, तो हमने जो है उसको मिडल में रखना है। अब देखिए मैंने इसको जो इसकी डो है उसको रेडी कर लिया है और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा लगाया ऑयल और अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप ये है कि जी मैंने पैन लिया और पैन में जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था वो डाला है। आप चिकन की जगह कुछ दूसरा बीफ या लैम्ब यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो अभी जी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसमें मुझे ऑयल थोड़ा सा ऐड करना है। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करके और जो है सॉरी वो स्टेप अंदर मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकती, उसको मैंने किया और इसको मैंने जी कवर कर दिया है। अब ये अपना जो है वो सारा योगर्ट वगैरह जो है अपना पानी रिलीज़ करेंगे और उसी में ये गल जाएगा। साथ ही मैंने पैन में रख दिया है जी वाटर बॉयल होने के लिए, उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया है और साल्ट डाल दिया है चावल बॉयल होने के लिए। तो देखिए ये जो योगर्ट है उसने अपना पानी जो है वो रिलीज़ किया है। और अब मैंने इसमें 2 चॉप टोमेटो डाल दिए हैं। अभी हम इसको पकने देंगे और साथ ही जो है मैं चावल बॉईल कर रही हूँ बिरयानी के लिए। तो चावल जो है मेरे बॉईल हो चुके हैं, उनको मैं कर लूँगी स्टेन। और यहाँ जो हमारा चिकन है ये भी गल चुका है। अगर आपका चिकन या जो भी आप दूसरा गोश्त है वो उसको नहीं गला तो उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दें। तो अब मेरा चिकन जो है वो देखिए मैंने उसका पानी सारा ड्राई कर लिया है। मसाला मेरा रेडी है। अब मैंने
स्टोव जो है उसको ऑफ कर दिया है और अब जो हमने आटा गूंदा था इसको करते हैं जी रेडी। तो इसको 2 घंटे तक मैंने रख दिया था। अगर आपके पास टाइम थोड़ा है तो थोड़ा आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं इसको जो है इसके ऊपर ऑयल भी लगाया हुआ था, इसको दोबारा से मैंने नीट किया और अब जो है इसको मैं हाथों के साथ ही इसको फैला रही हूँ। और अब हमने इसको फैला लेना अच्छे से और इसको बेलन के साथ हम इसकी रोटी बनाएंगे और काफ़ी बड़ी रोटी बनेगी हमारी। तो यहाँ पे ये नहीं है कि रोटी गोली होनी चाहिए, कुछ भी हो सकती है, हमने बस उसको बेलना है। तो देखिए मैंने उसको बेल लिया और उसको देखो कितना मैंने ना ज़्यादा थिन है और ना ज़्यादा थिक है, तो बस इतनी ज़्यादा इसका होना चाहिए साइज़। अब मैंने एक पैन में ऑयल लगा रही हूँ, उसको ब्रश से मैंने ग्रीस कर लिया सारा। और अब ये जो रोटी बनाई है हमने इसको इसके अंदर रखा और इसको हमने अच्छे से फिक्स कर लेना, फैला लेना है और हाथ से हमने, ताकि वो नीचे पैंदे के साथ लगा हुआ हो, ये ना हो कि ऊपर उठा हुआ हो। तो हमने उसको अच्छे से सॉफ्ट हैंड के साथ हमने इसको अच्छे से फिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें जो बिरयानी की नॉर्मल जो हम जैसे तह लगाते हैं ऐसे ही लगाऊंगी। सबसे पहले मैंने चावल ऐड किए हैं। अब मैं उसके ऊपर चिकन की जो है वो मसाला वो डाल रही हूँ और फिर मैंने थोड़ा सा फूड कलर था वो ऐड किया है और साथ ही ऊपर फिर मैंने चावलों की तह लगा दी है। और अब फिर दोबारा से मैं ऊपर चिकन लगा रही हूँ और ऊपर चावल। अब मैं इसमें ऐसे ही जैसे हम बिरयानी की तह लगाते हैं, चावल सालन फिर चावल, इस तरह करके ही तह लगानी है नॉर्मल। अब मैं इसमें थोड़ा सा जो है फूड कलर ऐड करूँगी और थोड़ा सा ये धनिया और सब्ज़ मिर्चें हैं वो मैंने ऐड की हैं। फूड कलर मैंने ऑरेंज कलर का लेके उसको मैंने मिक्स कर दिया था पानी में। अब देखिए इसको हमने साइडों से उठाया और उसके ऊपर से सारा अच्छे से हमने उसको जो है कर लेना है, सारा जो है मिला लेना है। तो मैंने उसको मिला लिया और इसको जी मैंने रख दिया है हाई फ्लेम पे। मैंने इसको 3 से 4 मिनट मैक्सिमम आपने रखना है ताकि वो नीचे से पक जाए। अब देखिए जब हम इसको हिलाएंगे तो वो पैंदे से अलग हो चुका है, इसकी निशानी यही है कि ये अब जो है नीचे से पकना स्टार्ट हो गया। अब हम इसके ऊपर रखेंगे, कोई भी आप बिल्कुल सीधा सा कोई तवा है कोई पैन है वो ले लें और इसको हमने बहुत एहतियात के साथ इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। और देखिए वो कितना अच्छा नीचे से पक गया। और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे या जैसे भी आप दम लगाते हैं इसको आप दम लगा सकते हैं। और अब देखिए मेरा दम आ चुका है, मैंने 15 से 20 मिनट तक दम लगाया था और देखिए कितना अच्छा वो सारा पक गया। और अब जो मैंने इसको जी किया डिश आउट ध्यान से कीजिएगा, कोई राउंड सा चम्मच लेके वो नीचे से डाल के तो अच्छे से। और अब मैं इसको कर रही हूँ जी कट। तो हमने जो बिरयानी बनाई है इसकी हैप्पी बर्थडे कर देते हैं। देखिए जी मैंने उसको काट दी है और देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और कि जो है और कितना अच्छा उसका कलर और चावल कैसे खिले खिले बने हैं। तो उम्मीद है कि जी आज की जो ये रेसिपी है आपको पसंद आई होगी, आप इसको ट्राई कीजिएगा और इसके साथ ही मुझे रखिएगा दुआओं में याद। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।